करता है और ना ही वह किसी अन्य धर्म के सिद्धांतों का खंडन ही करता है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध धर्म ना तो वेद विरोधी है और ना ही हिंदू विरोधी। गौतम बुद्ध ने तो सिर्फ जातिवाद, धर्मकांड, पखंड, हिंसा और अनाचारण का विरोधी किया था। गौतम बुद्ध के शिष्यों में कई ब्राह्मण थे। आज भी ऐसे लाखों ब्राह्मण हैं जो गोद बने बगैर ही भगवान बुद्ध से अथाह प्रेम करते हैं और उनकी विचारधारा को मानते हैं। बुद्ध ने अपने धर्म या समाज को नफरत या खंडन मंडन के आधार पर खड़ा नहीं किया। किसी विचारधारा के प्रति नफरत फैलाना किसी राजनीतिज्ञ का काम हो सकता है और खंडन मंडन करना दर्शकों का काम होता है। बुद्ध ना तो दर्शक थे और ना ही राजनीतिज्ञ। बुद्ध तो बस बुद्ध थे। हजारों वर्षों में कोई बुद्ध होता है। बुद्ध जैसा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। लेकिन दुख है कि कुछ लोग बुद्ध का नाम बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोगों के अनुसार बुद्ध को हिंदुओं का अवतार मानना उचित नहीं है। उनका तर्क ये है कि किसी भी प्राण में उनके विष्णु अवतार होने का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है और यह कुछ हद तक सही भी है। बोध प्राण, ललित विस्तार प्राण में बोध की विस्तृत जीवनी है। हिंदुओं के 18 महाप्राणों तथा उपप्राणों में बुद्ध की गणना नहीं है। हालांकि कपिल प्राण में उनके अवतार होने का उल्लेख मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि कपिल प्राण कब लिखा गया? यह विवाद का विषय हो सकता है। कपिल पुराण के इन अंकों में बुद्ध को विष्णु के 24 अवतारों में से एक 23वें अवतार के रूप में विचित्रित किया जाता है। 10 अवतार के क्रम में इनको 9वें अवतार के रूप में विचित्रित किया गया है। हालांकि इस संबंध में पुराणों से इतर अन्य कई ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है कि बुद्ध हिंदुओं के अवतारी पुरुष हैं, लेकिन मूल पुराणों में नहीं। कपिल पुराण के पूर्व के अग्नि पुराण में बुद्ध प्रतिमा का वर्णन मिलता है। भगवान बुद्ध ऊंचे पद में आसन पर बैठे हैं। उनके एक हाथ में वर्त तथा दूसरे में अभय की मुद्रा है। वह शांत स्वरूप में हैं। उनके शरीर का रंग गोरा और कान लंबे हैं। वह सुंदर पीत वस्त्र से आवृत हैं। वह धर्म उपदेश करके कुशीनगर पहुँचे और वहीं उनका देहांत हो गया। कल्याण पुराण कथंक विक्रम संवत में प्रकाशित पुष्ट संख्या 340 से उद्गृत इस वर्ण में यह कहीं नहीं कहा गया कि वह विष्णु अवतार हैं। बुद्ध किस जाति या समाज के थे, ये सवाल मैंने नहीं रखता। गौतम बुद्ध ने खुद को ना तो कभी क्षत्रिय कहा, ना ब्राह्मण और ना शाक्य। हालांकि शाक्यों का पक्ष लेने के कारण कुछ लोग उनको शाक्य मानकर शाक्य मुनि कहते हैं। क्या बुद्ध खुद को किसी जाति या समाज में सीमित कर सकते हैं? बुद्ध को इस तरह किसी जाति विशेष में सीमित करना या उन्हें महज मुनि मानना बुद्ध का अपमान ही होगा। बुद्ध से जो सचमुच ही प्रेम करते हैं वह बुद्ध को किसी सीमा में नहीं बांध सकता। भगवान बुद्ध को जो पढ़ता समझता है वह किसी भी दूसरे समाज के लोगों के प्रति नफरत का प्रचार नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह विश्व में बुद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को नीचे गिरा देगा।